नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सचिन सराठे आपका अपने चैनल गुरु गणित में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहा जाता है बेलन। बेलन दो प्रकार का होता है, ठोस बेलन और खोखला बेलन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस बेलन। ठोस बेलन में हम इसका आयतन निकालना सीखेंगे, आयतन के फार्मूले याद करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वो समझेंगे, वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है उनको हम समझेंगे और इनके फार्मूले निकालेंगे। दोस्तों क्या होता है, इतने सारे फार्मूले होते हैं तो याद तो कर लेते हैं लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इनको समझेंगे, इनके फार्मूलों को, और बनाना सीखेंगे। आप भी एक बार समझिए और बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आयतन, ठोस बेलन का आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या रहता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, या कितना सामान इसके अंदर आएगा, या ये कितने मटेरियल का है। ठोस की बात करें तो इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आयतन का मतलब ये इसके आयतन है जो अंदर ही आएगा। अंदर इसका कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर एरिया है, मतलब वृत्ताकार क्षेत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, जितना इसका वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, h, हाइट इसकी h है, तो पाई आर स्क्वायर h। ये इसका आयतन हो गया है। अब ज़रा इस पे ध्यान देना दोस्तों कि ये हमारा क्या है। अब इस सॉलिड सिलेंडर, अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ और इसका एक सीट, प्लेट, चादर कहते हैं जिसको, वो बन जाती है। ऐसा कुछ ये बन जाएगा। तो ये इसकी हाइट रहेगी। हमको निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है। अब देखिए, हमने इसको खोल दिया तो ये कैसा बन गया, एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गया। रेक्टेंगुलर शेप बोले तो अपना हिंदी में होता है इसका मतलब कि आयताकार। अब ये हमारा बना क्या था, अभी तो ये चादर बन गई, चादर से पहले ये गोल थी, मतलब एक वृत्ताकार था। तो अगर इसका जो नीचे का होगा ये क्या रहती है, मैंने वृत्त वाले वीडियो में बताया इसको, ये होती है इसकी पर्दी मतलब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2πr। और अब ये हमारा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर जितना ये चादर हमने बना ली इसको रेक्टेंगुलर शेप में, इसी को तो मोड़ के हमने सिलेंडर बनाया था। तो इसी से इसका फार्मूला बन जाएगा जनरली। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। बस उसी से बन जाएगा कि ये हमारा, देखिए ये हो गया लेंथ और ये हो गई हाइट। तो इससे हमारा बन जाएगा 2πr इंटू h। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया बन गया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि इसका हिंदी में बोलें तो वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा हमारा, कि लेटरल सरफेस एरिया तो आपका आ जाएगा, साथ में ऊपर और नीचे का एरिया और आ जाएगा। अब नीचे कैसा है, वृत्ताकार है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसमें वृत्त और जोड़ देंगे। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और हिंदी में हो जाएगा इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ। अब हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, देखो लेटरल सरफेस एरिया का हमने क्या फार्मूला निकाला था, 2πrh। 2πrh निकाला था लेटरल का, लेकिन इसमें कौन सा प्लस हो जाएगा, नीचे वाला सर्कुलर और ऊपर वाला सर्कुलर, मतलब दो सर्कुलर पार्ट्स हैं हमारे। तो 2 और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे सॉलिड के तीनों फार्मूले निकल गए। अब हम बात करते हैं होलो के। होलो सिलेंडर का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे।
और दोस्तों इसमें जो बताई है ये इसकी ये हाइट है और ये रेडियस है। सेम इसमें चलेंगे अब। तो इसमें क्या है, दो रेडियस हो जाएंगी। एक तो आपकी यहाँ से लगा के ये स्मॉल वाली रेडियस हो जाएगी, स्मॉल आर ले लेता हूँ, और एक ये आउटर हो जाएगी, इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, और हाइट इसकी भी एच ही रहेगी, एच है। तो अब इन्हीं से इन फार्मूलों को बनाएंगे हम, इसके भी फार्मूले बना लेंगे सेम। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा अंतर होगा। ये जो वॉल्यूम निकला है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये इसमें के अंदर कितना मटेरियल है। सॉलिड है तो इसके अंदर कितना मटेरियल है भाई, जितना उसका आयतन होगा उतना मटेरियल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि बीच में से होलो है तो उतना हमको माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन सेम इसी फार्मूले से चलेंगे। हाँ दोस्तों देखो, इसका हम पूरे का निकाल लेंगे और बीच वाले का इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में होलो है ना, तो पूरे का आयतन निकालेंगे और उसमें से बीच का आयतन माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। क्या है हमारा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे हम पहले बाहर वाला ले रहे हैं इसलिए कैपिटल आर ली है, इसमें से हम अंदर वाला माइनस कर देंगे। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हमारा आयतन क्या आ जाएगा, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखिए पाई यहाँ भी है, पाई और एच इसमें भी है, तो पाई और एच आप कॉमन ले लीजिए। तो बन क्या जाएगा हमारा, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा आयतन का आ गया। अब हम बनाते हैं इन्हीं फार्मूले से, अब हम बनाते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्या था हमारा, उसका था 2 पाई आर एच, तो इसका भी वही रहेगा। सबसे पहले हम कौन सा निकालेंगे, बाहर वाला। लेकिन इसमें दोस्तों दो पृष्ठ रहेंगे, एक तो ये बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो अंदर वाले का भी निकालना पड़ेगा। तुम्हारा क्या था, 2 पाई आर एच। ये सॉलिड का था, इसी से बना रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 आर हैं, 2 त्रिज्याएं हैं, एक छोटी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर लिखा है और बड़ी कैपिटल त्रिज्या को कैपिटल आर लिखा है, बड़ी वाली त्रिज्या को। तो ये क्या करेंगे हम, बड़ी में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आयतन, सॉरी इसमें दोनों पृष्ठ हैं तो माइनस नहीं करेंगे हम, इसमें दोनों पृष्ठ हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ये बाहर वाला भी लेना है और अंदर वाला भी लेना है। वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम निकाला था तो माइनस किया था, यहाँ पे हम इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो लेटरल वाले 2 होंगे, एक बाहर का एक अंदर का, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 2 पाई स्मॉल आर और एच। अब चलिए इसी से निकालते हैं हम। 2 पाई एच दोनों में है तो 2 पाई एच आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एच। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, कैपिटल आर, और यहाँ बच जाएगा स्मॉल आर। तो ये बन गया हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फार्मूला आ गया। अब इसी के साथ हम निकालेंगे इसका भी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में क्या है, ये ऊपर का और नीचे का और जुड़ जाएगा, जो हमारा ये फार्मूला आया है इसी से निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बेसिक वीडियो वृत्त के भी बनाए हुए हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी पढ़ना है उसको भी मैंने 180 तक बनाना सिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हमारा क्या था कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल है ये भी निकालेंगे और नीचे और ऊपर का ये उसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ से ही लेके चलते हैं।
या शुरू से बना लेते हैं। तो जैसे इसका बाहर का और अंदर का तो रहेगा ही, जैसे इसमें था 2πr/h प्लस 2πr/h, ये तो यही का यही लिखा है मैंने। अब इसमें हमारा अंदर का दोनों साइड का और जुड़ जाएगा। अब दोनों साइड का और देखना दोस्तों क्या है कि बीच में होलो है, तो अगर हम इस पूरे में से मतलब बड़े वाले एरिया में से, वृत्ताकार बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इतना बचेगा सिर्फ ये राउंड फिगर वाला, वैसे ही नीचे वाला बचेगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं। इसमें कौन सा सर्कुलर है, और सर्कुलर का क्या रहता है, देखो 2 सर्कुलर होंगे ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए मैं 2 लगा रहा हूँ, 2πr² बड़े वाले का, और छोटे वाले का इसमें से माइनस करना है, जब तो इतना निकलेगा, ये पूरे में से छोटा माइनस कर देंगे तो इतना जो बच रहा है इसका निकल जाएगा। तो उसका भी लिख देता हूँ 2πr²। ये माइनस किया है क्योंकि हमको इतना एरिया माइनस करना है। अब इसको लिख देते हैं दोस्तों 2π, इनमें से 2πh दोनों में से कॉमन आ जाएगा, जैसे ऊपर आया था r प्लस r, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 2π दोनों में है तो 2π कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और बचेगा क्या हमारा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। स्क्वायर है दोस्तों वो लास्ट में। तो दोस्तों हमने देखा है कि यहाँ सॉलिड से हमने फार्मूला बनाना समझा है, बेलन का आयतन, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और उसी से फिर हमने इधर पे होलो सिलेंडर के बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको आ जाएंगे।